नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तरफ है ब्रिक्स और एक तरफ है आपका नाटो। इन दोनों के बीच में जो अभी माहौल गर्मा गर्मी है, इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले कि नाटो क्या है, ब्रिक्स क्या है, दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अच्छे से सुनने का काम कीजिए और पूरा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट में बात करते हैं नाटो के ऊपर, फिर बात करेंगे हम लोग ब्रिक्स के ऊपर, फिर इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे और इंडिया कहाँ पे खड़ा है ये देखेंगे। बिना इंडिया का तो कोई भी वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। दुनिया का आप जब मैप खोलते हो तो बिना इंडिया का पता नहीं चलता कौन सा देश कहाँ है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ढूंढने का। इंडिया देखो कहाँ पे, भारत कहाँ पे है, फिर सब आइडिया लगता है। अच्छा, ये रहा मेरा नल्ला पाकिस्तान, ये रहा हम लोग का बेटा पाकिस्तान, पोता बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफ्रीका, अमेरिका, सब आइडिया लगेगा। लेकिन जब तक आप इंडिया नहीं मिलेगा तब तक टेंशन में ही रहिएगा। इसीलिए पहले क्या करते हैं हम लोग, इंडिया को भी बात करना जरूरी होगा इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं नाटो से। नाटो का यदि बात करते हैं तो नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं 1949 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका ये चाहता था कि फिर से कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाए। जैसे यूएनओ बनाया था अमेरिका ने, उसी सोच के क्या बनाया था कि नाटो बनाया था, जिसमें एक बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस बनाने का कोशिश किया गया था। और मेन जो इसका फोकसिंग था, मेन जो इसका मेन गोल था, वो यदि समझा जाए तो वो है जो यूएसएसआर था, जिसको आज के टाइम पे आप रसिया बोलते हैं, जो 1991 में टूट गया, उसको काउंटर बैलेंस करना, कि रसिया को कोल्ड वॉर में हराना, रसिया को काउंटर बैलेंस करना। उसी के लिए क्या बनाया गया, इतना बड़ा मिलिट्री अलायंस बनाया गया था, जिसका नाम है नाटो। नाटो का जो वर्तमान बात करते हैं, इसमें 32 मेंबर अभी नाटो में है, जिसका नवीनतम मेंबर जो है वो स्वीडन है। ठीक, जिसमें से 30 जो है यूरोपियन देश है और 2 जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री मिलके 32 देश मिलके नाटो बनाते हैं। ये नाटो सही है गलत है ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। नाटो का जो हेड है उसका नाम है मार्क रूटो। मार्क रूटो नाटो के अभी वर्तमान हेड है। तो नाटो एक बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस है, जिसका आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है कि यदि किसी भी देश पे, इन 32 देशों में से कोई बाहरी देश किसी भी देश पे यदि हमला करता है, ये 32 देश मिलकर उस देश को मारेगा। तो ये जो एक अलायंस बना, ये एक मिलिट्री अलायंस हो गया जो बाकी अन्य देशों के अगेंस्ट काम करेगा। हो क्या रहा था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका और रसिया, जिसको आप यूएसएसआर बोलते थे रसिया को, ये तो पूरा दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहते थे कि पूरा जितना भी ज़्यादा देश हो जाए वो रसिया के फेवर में चल जाए, ये चाहता था रसिया। और जो अमेरिका है ये चाहता था कि मेरा फेवर में पूरा दुनिया आ जाए। लेकिन रियल में ऐसा हुआ नहीं, कि कुछ देश क्या हो गए, अलग चल गए, ना हम तुम्हारा फेवर में है ना हम तुम्हारा फेवर में है। तो वो अपना, जैसे कि इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सारा एक अलग गुट में चले गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुट निरपेक्ष बोलते हैं। इसी वजह से जब रसिया 1991 में टूटा तो कोल्ड वॉर वहाँ से ख़त्म हो गया। लेकिन जो नाटो का जो विस्तारवादी नीति था, अपना नए नए देशों को ग्रुप में ऐड करना था, मिलिट्री अलायंस में ऐड करना था, वो ख़त्म नहीं हुआ। रसिया का टूटने का कारण क्या बना था, विस्तारवादी नीति, कि देशों को हड़पना। वो धीरे धीरे यदि नाटो नहीं बनता तो पूरा देश जो था यूरोप का, उसको हड़प कर जाता। इसीलिए क्या किया अमेरिका ने, ये देखते हुए, और यूरोप वाले जो वेस्टर्न जिसको आप बोलते हो, वेस्ट कंट्री जिसको बोलते हैं, वो लोगों ने ये देखते हुए रसिया हमको हड़प नहीं जाए, खा नहीं जाए, घोट नहीं जाए, इस वजह से उन्होंने नाटो में जुड़ना स्वीकार कर लिया। आपको पता है 2022 फरवरी रसिया यूक्रेन वॉर, ये भी नाटो का ही कमाल था, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को नाटो में तुम शामिल हो जाओ। अब देखिए, यूक्रेन जो है रसिया से टूटा है। जैसे कि एग्जाम्पल आप ध्यान सुनिए कि कोई आदमी जो मेरा दुश्मन है, ठीक दूर है, अब मेरा घर का पड़ोसी उसको अपना घर में बुला ले तो बवाल तो मचेगा ही, क्यों बुलाया तुम, जब मेरा पड़ोसी है तो उसके साथ क्यों, तुम रहो आराम से, हमको कुछ परेशान तो नहीं कर रहे हैं, फिर उसको यहाँ मत बुला लो, वो मेरा कपार पे बैठ जाएगा तो हमको तो प्रॉब्लम होगा ही। तो वही कहानी वहाँ पे था कि यूक्रेन ने क्या बोला कि हम नाटो में मिलना चाहते हैं। तो अमेरिका पूरा खुश, नाटो मिल जाए, ठीक है, बढ़िया बात है। अब अमेरिका का जब नाटो में यूक्रेन मिल जाएगा तो अमेरिका क्या करेगा, अपना जो सैन्य अड्डा है या फिर सेना जो है, मिलिट्री जो है या फिर रडार सिस्टम है, वो यूक्रेन में लगा सकता है और रसिया पे पूरा अच्छा तरह से निगरानी रख सकता है। इसी के लिए क्या हुआ, रसिया यूक्रेन में 2022 से मार्च हो गया और अभी तक युद्ध रुका नहीं है। एक जो उनका बुढ़ऊ सठियाला बुढ़ू डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलता है युद्ध रुकवा देंगे, वॉर रुकवा देंगे, नोबेल प्राइज चाहिए, रुकवा नहीं पाया। आपको पता है कि एक स्पाइडर वेव नाम का जो अभी ऑपरेशन चला था, जिसमें यूक्रेन ने क्या रसिया पे पूरा ड्रोन से हमला कर दिया था, उसका बदला फिर रसिया लेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी चलते रहा, 3 साल करीब करीब हो गया, 3 साल से ऊपर ही हो गया, तो फिर भी ये युद्ध रुका नहीं है। तो नाटो का तो ये कहानी था कि कैसे नाटो विस्तार कर रहा है, क्यों विस्तार कर रहा है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। लेकिन आज के समय में बात करते हैं 2025 में, तो ये सिर्फ ब्रिक्स नहीं है, ब्रिक्स प्लस है और 5 देश और इसमें ऐड हो गया, जैसे कि ईरान हो गया, इथोपिया हो गया, उसका यूएई हो गया,
इंडोनेशिया हो गया और लास्ट इजिप्ट हो गया। तो ये 5 देश और इसमें ऐड हो गया, इसलिए ब्रिक्स ने आज के टाइम पे क्या बन चुका है, ब्रिक्स प्लस बन चुका है। इसका यदि हिस्ट्री पे बात करते हैं तो ब्रिक्स का जो सबसे पहले बात करने वाले थे वो थे जिम ओ'नील। तो इन्हीं के बाद पे क्या हुआ कि एक ग्रुप बना दिया गया जो इमर्जिंग इकोनॉमी था उस टाइम का, उसके बेस पे। तो उस टाइम 5 देश जो थे वो इमर्जिंग इकोनॉमी थे। इन 5 तो शुरू में नहीं थे, शुरू में थे 4। जब 2009 में ब्रिक्स का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ या फाउंडेशन हुआ 2009 में हुआ था। इसका पहला बैठक रूस के जो यकिंसबर्ग शहर है वहाँ पे हुआ था। तो इसमें तभी 4 ही देश थे। ब्रिक मतलब होता है ईट। तो इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला देश जिसको ब्रिक बोला गया। इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश शामिल थे। लेकिन 2010 में जब इसका मीटिंग हुआ, इसका समिट जो हुआ वो हुआ साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लिया गया। साउथ अफ्रीका एस से शुरू होता है, इसलिए ब्रिक के साथ एस ला दिया गया, ब्रिक्स बन गया। इन 2024 में और 25 में और 4 देशों ने इसमें एंट्री मारना चाहा, तो उन चारों पांचों को जब जोड़ लिया गया तो वो ब्रिक्स प्लस कहलाया। ब्रिक्स का हर साल अलग अलग देशों में मीटिंग होता है। तो अभी जो मीटिंग हो रहा था वो 2025 वाला वो ब्राज़ील में हो रहा था, जहाँ आपको पता है हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ पे बात करने। तो ब्रिक्स का था कहानी ये। ब्रिक्स का एक अपना बैंक भी है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। एनडीबी का काम क्या है, डॉलर का जो महत्वपूर्ण है, डॉलर जो पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है, इसको कम करने का कोशिश करना। इसी के लिए एक नया बैंक बनाया गया। इसका बात जो नरेंद्र मोदी ने किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने का। आइए अब समझते हैं कि नाटो और ब्रिक्स में किस बात का टसल हो रहा है, किस बात का कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, नाटो जो मिलिट्री अलायंस है एक तरह का, और ये वेस्ट का अलायंस है। ठीक, यदि हम बात करते हैं ईस्ट का, यदि बात करते हैं या साउथ ईस्ट का बात करते हैं, जहाँ इंडिया लीड करना चाहता है, जहाँ चाइना लीड करना चाहता है, जहाँ रसिया लीड करना चाहता है, तो ये सारे जो इमर्जिंग इकोनॉमी है इसमें 2 और भी शामिल कर लीजिए। इसमें एक ब्राज़ील आ जाएगा आपका और एक आपका आ जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये पाँचों मिलके क्या करना चाहते हैं कि अमेरिका और वेस्ट को काउंटर करने के लिए अपना ग्रुप बनाए जिसका नाम है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स को सबसे मेन काम क्या करना पड़ेगा कि डॉलर को घटाना पड़ेगा, डॉलर का जो वैल्यूएशन है उसको घटाना पड़ेगा। वर्ल्ड जो ट्रेड डॉलर में होता है उसको कम करना पड़ेगा। डॉलर नहीं घटेगा तो अमेरिका और वेस्ट का बोलबाला हमेशा चलता रहेगा। ठीक, नाटो में भी पता है कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम नाटो में नहीं करें, बाकी सब देश भी क्या करें, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चालू करें। तो इस वजह से नाटो में कॉन्फ्लिक्ट है। तो यही समय है ब्रिक्स को डेवलप करने का, यही समय है ब्रिक्स का ग्रो करने का, कि ब्रिक्स फटाफट अपना एक नया करेंसी लेके आए जिसमें वो खुद का ट्रेड जो अपना न्यू करेंसी में करे, ना कि डॉलर पे डिपेंडेंट हो। देखिए, आजकल बहुत सारा ट्रेड जो हो रहा है अपना करेंसी में ही हो रहा है। जैसे इंडिया जो रसिया से ऑयल ले रहा है वो अपना करेंसी में हो रहा है। तो ये सारा जो लोकल करेंसी या फिर खुद का करेंसी में जब ट्रेड होगा तो डॉलर का वैल्यूएशन घटेगा, और डॉलर का जितना ज़्यादा वैल्यूएशन घटेगा उतना ज़्यादा अमेरिका को टेंशन होने वाला है। डॉलर का ही अमेरिका को कमज़ोर कर सकता है और वेस्ट का बोलबाला को घटा सकता है। वेस्ट का जुल्म करने का जो दिन था वो धीरे धीरे ख़त्म करना होगा। ये काम जो है ब्रिक्स ही कर सकता है। यदि अमेरिका और वेस्ट को, नाटो को काउंटर बैलेंस करना है उसके लिए ब्रिक्स का ग्रो होना बहुत ज़रूरी थी। ये बात चाइना, इंडिया, रसिया, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका और बाकी जो 5 देश है सब जान रहे हैं कि ब्रिक्स को ऊपर लेके आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप देख रहे होंगे भारत जो है जो जियो पॉलिटिक्स में ब्रिक्स को बहुत वैल्यू दे रहा है। जहाँ पे आपका पुतिन नहीं पहुँचे, शी जिनपिंग नहीं पहुँचे, लेकिन नरेंद्र मोदी ब्राज़ील में क्या करने गए, ब्रिक्स का समिट अटेंड करने पहुँचे थे। कि पता है भारत को यदि अमेरिका को काउंटर बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रिक्स को ऊपर लाना पड़ेगा। इसीलिए ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट अभी बन रहा है माहौल। एक बात और देख रहे होंगे कि इंडिया चाइना बाहर के मामले में क्या हो रहा है, सपोर्ट में आ रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स में साथ में आना और भी अलग अलग बाहरी मामले में साथ में आ रहे हैं। अंदर से क्या हो रहा है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई आपको देगा। कि जैसे कि अभी जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम थे उन्होंने कह दिया कि जो अरुणाचल प्रदेश का सीमा है चीन से नहीं तिब्बत से लगता है। तो अंदर से तो चीन को हम दिखा रहे हैं कि हम भी तुमसे कम नहीं है, लेकिन बाहर बाहर क्या कर रहे हैं, चीन से मिलने का कोशिश किया जा रहा है। चीन भी भारत से मिलने का कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को काउंटर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये था ब्रिक्स का कहानी कि अमेरिका को काउंटर बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का जो मिलिट्री अलायंस है नाटो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और नाटो 32 मेंबर हो गया, धीरे धीरे और भी बढ़ेगा उसमें, क्योंकि यूएसएसआर का डर, रसिया का डर इसको इतना है कि बहुत सारे यूरोपीय कंट्री और भी उसमें घुसते जा रहे हैं। और डॉलर को घटाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर जब कम नहीं पड़ेगा तो वेस्टर्न कंट्री का बोलबाला बढ़ते रहेगा। तो डॉलर जैसे जैसे कम होगा, इसको हम लोग डी डॉलराइजेशन बोलते हैं, तो नया करेंसी लेके आना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक यदि माना जाए तो ब्रिक्स ये सोच रहा है कि R5 नाम का एक करेंसी लॉन्च किया जाए, जो कि एक वर्चुअल करेंसी होने वाला है, जो कहीं इस्टेब्लिश नहीं करेगा लेकिन वो होगा, जैसे बिटकॉइन टाइप का एक करेंसी होने वाला है। इसका नाम है R5, जिसमें जो ये 5 मेन देश है, इसमें आपको बात की ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका पाँचों का करेंसी को लेके R5 बनाया जाएगा। जिसमें सबसे पहला यदि बात करते हैं ब्राज़ील का करेंसी रियाल है, उसके बाद बात किया जाए यदि रसिया का करेंसी तो रूबल है, इंडिया का रूपी है, चीन का रेमेनबी है और
साउथ अफ्रीका का रैंड है। तो ये आर 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 करके 5 गो आर हो गए करेंसी के नाम पे। इसी के नाम पे क्या बना दिया जाएगा, एक नया करेंसी, इसका नाम होगा R5, जो डॉलर को काउंटर करेगा और डी-डॉलराइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे R5 का वैल्यूएशन बढ़ेगा, R5 में ज़्यादा ट्रेड होगा। और इसी के लिए एक बैंक जो बनाया गया था, पहले आपको बताया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको NDB बोलते हैं, तो वो भी इसमें बहुत रोल प्ले करेगा, जो IMF और वर्ल्ड बैंक को काउंटर करेगा। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कि पाकिस्तान को करीब करीब $1 बिलियन का क्या मिल गया था, लोन मिल गया था ना। IMF से अमेरिका ने तथास्तु कर दिया, बोला हाँ दे दो पाकिस्तान को लोन। तो उस टाइम वो लोन नहीं मिलता था, पाकिस्तान का हालत क्या होने वाला था आपको ही पता है। क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर में जो हस्त भारत ने किया उसका, तो उससे वो उभर तो पाता नहीं। वो जो पैसा मिल गया भीख में उसको, उससे फिर पूरा खुश हो गया, हम ये कर दिए वो कर दिए, विक्ट्री परेड करने लगा। वहाँ का शाहिद अफरीदी नल्ला वो तो और भी शामिल हो गया कि पाकिस्तान जीत गया। रियल में ऐसा हुआ नहीं हुआ था। तो ये जो बात है अमेरिका का कि उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गया वर्ल्ड का, IMF और वर्ल्ड बैंक का, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक नया बैंक भी इस्टेब्लिश करना जरूरी था, जो पहले ही किया जा चुका है, इसका नाम है NDB। अब नया करेंसी आ जाएगा R5, तो डॉलर को काउंटर करना, डी-डॉलराइजेशन में आगे बढ़ना, डी-डॉलराइजेशन को और आगे लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत अच्छा इसमें एक नया कदम होने वाला है। माना जा रहा है कि 2026 तक R5 जो करेंसी है ये लॉन्च हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्रिक्स समझ में आ गया होगा, नाटो समझ में आ गया, दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। जो कॉन्फ्लिक्ट था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।